अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अहमद रज़ा और जी आज आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल हेल्थ टॉक में। जी आज हम बात करने जा रहे हैं टिनोरमिन के बारे में, टैबलेट टिनोरमिन। और इसके और भी बहुत से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं टिनोरमिन के बारे में, आज मैं आपको बताऊंगा कि उसके क्या यूजेस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और इसके प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर करते हैं वो क्यों करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको इस टैबलेट के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मेरा वीडियो स्टार्ट करने से मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दूँ जिस ग्रुप से इस मेडिसिन का तल्लुक है उसे हम बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। जी बीटा ब्लॉकर्स ग्रुप से इसका तल्लुक है। और यूजेस की बात करें तो बहुत से डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं और क्यों करते हैं तो वो बताऊँ। तो सबसे पहले ये हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होती है। जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर होता है डॉक्टर उन्हें ये टैबलेट रिकमेंड करते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के अलावा साथ दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। जब अक्सर पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो साथ उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। हाई ब्लड प्रेशर और साथ में दिल की धड़कन के इस्तेमाल के लिए भी दिल की धड़कन तेज़ होने में भी ये इस्तेमाल होती है। उसके अलावा छाती का दर्द जो दिल की वजह से हो रहा हो, छाती का दर्द जो सिर्फ दिल की वजह से होता है उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। और अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ये आपको और भी बहुत सी बीमारियों से बचा सकती है। जैसे अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो ये आपको हार्ट अटैक से बचाएगी। उसके अलावा दिल की जो बेतरतीबी धड़कन है उसकी वजह से उसको नॉर्मल करती है। उसके बाद अगर बात करें आपका ये जो हार्ट रेट होता है ये उसको कम करती है और खून को पंप करने में आसानी पैदा करती है। तो उसके अलावा अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं और आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आप हार्ट के पेशेंट और ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको ये मेडिसिन छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें ताकि वो आपको इसके यूजेस के बारे में बता सके, आपको इस चीज़ का नॉलेज दे सके कि वो आपको क्यों ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है। उसके अलावा अक्सर ये जो इस्तेमाल होती है माइग्रेन में, एंजाइटी वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। और वो भी कभी कभार इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि ये ऑफिशियली इस चीज़ के लिए अप्रूव्ड नहीं है। तो इसके अगर साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें और वो 100 में कोई 3-4 बंदों के होता है, उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट इसके इशू नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। और ये जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है ये। इन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और इनका रिज़ल्ट भी ज़बरदस्त आता है। अक्सर आप को मेडिसिन से एलर्जी हो जाती है। अगर आपको एलर्जी हो मेडिसिन से, किसी भी मेडिसिन से, तो अपने डॉक्टर से पहले ये ज़रूर बताएं कि हमें मेडिसिन से एलर्जी है और किस चीज़ से एलर्जी है। तो अगर आपको एलर्जी है और आपका डॉक्टर आपको ये रिकमेंड करता है तो आप उसको नाइट में 1 टैबलेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकि अगर कोई सिकनेस या डिजीजनेस महसूस हो तो आप उस मेडिसिन को अपने डॉक्टर के से रब्ता ज़रूर करें कि हमें ये मसला पैदा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा मसला ऐसा कुछ तो आप उसे डे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो डोजेज है वो 25 mg में आती है, ये 50 mg में आती है, उसके अलावा ये 100 mg में भी आती है। तो ये मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर्स ग्रुप में आती है। इसके अलावा हमने पहले भी बताया है जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में मैंने बताया था, एम्लोडिपिन नॉर्वेसिक टैबलेट के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन पर दबाएं, लाइक करें, शेयर